अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला। 5-6 दिन पहले ही हमने खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला बनाया था, जो कि हमारा खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला जो है ख़त्म हो चुका है, यानी कि सारा का सारा बिक गया है। असल में वो 5 किलो ऑर्डर था जो इंदौर जाना था, और वो हमने इंदौर भेज दिया है, वो पहुँच भी गया है। और ये दोबारा से फिर से हमारे पास में ऑर्डर आया है खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला का। अच्छा, हम ये बताते हैं आपको, जो मैं ये दवाइयाँ दिखा रहा हूँ, ये सब दवाइयों में जो आपका खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला तैयार होगा वो नॉर्मली 3 से 4 किलो तक ही तैयार होगा। अगर आप इसके अंदर दवाइयाँ और ऐड कर लेते हैं, आब रेशम 1 किलो की 2 किलो ले लेते हैं, दवाइयाँ जो मैं दिखाऊंगा आपको बताऊंगा वो ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर आपका खमीरा आब रेशम तकरीबन 6 किलो तक की आपका बन जाएगा अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ज़्यादातर 3 किलो 4 किलो का ही ले रहता है, और ख़ास करके जो हम दवाइयाँ बनाते हैं पहले उसमें पैसे लेते हैं, बाद में दवाइयाँ बनाते हैं। क्योंकि चीज़ें इसके अंदर आप खुद भी देख रहे होंगे, सारी ही महंगी है। ज़ाफ़रान वो भी महंगा है, मस्तगी वो भी महंगी है, आब रेशम वो भी महंगा है, चांदी के वर्क वो भी महंगे हैं। तो अगर हम ऑर्डर पे ना बनाएं और ये बना के रख लें, तो आम जो कस्टमर हैं हमारे, जो यहाँ के हैं कस्टमर, वो तो असल में वो मुश्किल से ले पाएंगे इसको, क्योंकि महंगा होता है, 5,000 रुपये किलो होता है। इसको वही इंसान, वही शख्स खरीद सकता है या वो खा सकता है जिसको किसी भी तरीके से हार्ट की दिक्कत है, चाहे वो घबराहट होती हो, उसको बेचैनी होती हो, हार्ट सही से काम ना करता हो, बीपी बहुत ज़्यादा रहता हो, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती हो, या उसका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया जिसकी वजह से उसका बीपी जो है, ये कह लें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और थकावट रहती है, हमेशा बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, हमेशा जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहता है, पंप करता रहता है। उन लोगों के लिए ही ये खास करके हम बनाते हैं जिनको किसी वजह से दिक्कत है, या डॉक्टर ने ये कह रखा है कि आपकी 1 वाल काम नहीं कर रही है, 2 वाल काम नहीं कर रही हैं, 3 वाल काम नहीं कर रही हैं, आपका ऑपरेशन होगा। तो मेरा मशवरा उन्हीं सभी लोगों के लिए है जिनको हार्ट की किसी भी एतबार से दिक्कत है, या उनकी वाल 1 2 3 काम ना कर रही हो। वो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, किसी भी कंपनी का आप एक बार खा कर देखें। अगर हमारे से नहीं लेते हैं कोई बात नहीं, आप घर पे बना लें, नहीं बनाते हैं तो हमदर्द का है, दहलवी का है। अच्छा, हमदर्द और दहलवी के भी ये इनके भी जो रेट हैं वो भी 5,000 रुपये किलो ही है। हमारा और उनका सेम रेट है, बस हमारे उनमें ये फ़र्क है कि हम ज़ाफ़रान जो है, ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल चटनी करके डालेंगे इसको, यानी कि 7 दिनों तक या जितने भी दिन इसमें लगेंगे, इसको ज़ाफ़रान को खरल करके बिल्कुल क्रीम की तरह करने के बाद में ही शामिल करेंगे। और कंपनी वाले क्या करते हैं, चूँकि उनको दिखाना भी रहता है, हमें चूँकि दिखावा नहीं करना होता है, हमारा कस्टमर जो इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या डाला क्या नहीं डाला, तो वो हम डाल देते हैं। और वीडियो में चूँकि मैं दिखाता भी रहता हूँ कि मैं किस तरीके से डालता हूँ। तो हमारी ये दवाइयाँ हैं जिसके अंदर ज़ाफ़रान हमने लिया है, संदल सफ़ेद लिया है, छोटी इलायची ली है, ये अगर की लकड़ियाँ हैं, अगर की लकड़ियाँ ली हैं, चांदी के वर्क लिए हैं, पोस्त तुरंज है, लौंग है और तेज़पात है। ये दवाइयाँ हमारी 26-26 ग्राम हम शामिल करेंगे। 26-26 ग्राम शामिल करने के बाद में जो आब रेशम ये पीला पीला आप देख रहे हैं, अच्छा, आब रेशम में आपको सिर्फ यही ख्याल रखना है कि आब रेशम जो आपको इस्तेमाल करनी है वो पीली होनी चाहिए। जैसे ये येलो है पूरी, इससे भी अच्छी क्वालिटी की आती है मार्केट में। ये समझ लीजिए ये क्वालिटी जो मैं लाता हूँ, ये तकरीबन 10-15 दुकान पे जाने के बाद में, मालूम करने के बाद में ये क्वालिटी मिलती है। और हो सकता है कि आप जहाँ भी रहते हैं वो ये क्वालिटी ना ला पाएं। अगर ले आते हैं तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अगर इससे भी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, यानी कि बिल्कुल पीली हो और बिल्कुल साफ सुथरी हो, और आपको उसको जो है जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको इस तरीके से काट लेना है। इसको इस तरीके से काट करके इसके बीच में कीड़ा होता है, और वो कीड़ा आपको निकाल लेना है। मैं दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से कीड़े होते हैं इसके अंदर, ये भी निकला हुआ है सब, और इसमें होते हैं, ये साबुत है नहीं, ये भी कटा हुआ है। इसके अंदर जो है कीड़े वाले भी होंगे, एक आदत हो गई। अच्छा, जैसे ये है, देखो ये काट रखा है, बट इसमें ये देखिए इस तरीके से काटा हुआ है, और इसके अंदर से जो है ऐसे करके इस तरीके से कीड़े जो होते हैं ये हमें निकाल लेना है। ये साफ करना है, असल में इसी में मेहनत है। ये इस तरीके से इसके 3-4 टुकड़े आपको कर लेने हैं, और इसको बिल्कुल साफ, बढ़िया साफ कर लेना है इस तरीके से। ये येलो, ये देखिए, ये इस तरीके से जो है आपको ये हो जाए साफ,
तो ये साफ़ कर लेना है। उसके बाद में फिर से पानी में 12 घंटे के लिए पानी में भिगोना है, जैसे हम दिखाते भी हैं आपको। इससे पहले हमारी बहुत सारी वीडियो है खमीरा ऑपरेशन हकीम अरशद वाला के ऊपर। हमारी ये समझ लीजिए कि जितनी हम वीडियो डालते हैं इसमें सबसे ज़्यादा वीडियो हमारी खमीरा ऑपरेशन हकीम अरशद वाला के ऊपर है। लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं। शॉर्ट में ये है कि हमने ये बता रखा है पोस्तुलन के क्या मिजाज है, संदर सफेद का क्या मिजाज है, लौंग का क्या मिजाज है, इसकी क्या माहियत है, इसके क्या अफाल है, इसके क्या फायदे है, क्या इसका इस्तेमाल है, क्या इसकी मिकदार खुराक है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सके। खमीरा आबरेशम हकीम अरशद के अलावा यानी कि खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला के अलावा भी इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लौंग है, पेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मुंह की बदबू के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हाजमे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी लौंग है, इलायची है हमारी। तो इन सब तरीके से तो हम ये बनाते हैं। तो और हमने वो दिखाया भी था आपको, ये मेरा खमीरा आबरेशम हकीम अरशद इससे पहले बनाया था। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है बिक चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है ये कह लीजिए। तो हम फिर इंशाल्लाह इसको बनाते हैं खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला। ये हमारा भगोना है और ये हम इसको चालू कर लेते हैं और इसको इस तरीके से। तो ये हम जो है इसको 25-25 ग्राम डालेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले ही बताया था। सबसे पहले हम संदल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें संदल हम जो लेंगे वो लेंगे 26 ग्राम या 25 ग्राम 26 ग्राम। ये इस तरीके से आप जो है ले लें। और इसमें एक और दवाई जो थी शामिल करनी है वो है हमारी बाल छड़, जहन से निकल गई थी। बाल छड़ भी इसके अंदर हमें शामिल करनी है। अच्छा, बाल छड़ जो है हमें दिखा देते हैं। इस तरीके से बाल छड़ होती है, ये इस तरीके से। ये हमारी बाल छड़ है, ये इस तरीके से हमारी बाल छड़ है। क्योंकि हमें इसके अंदर जो शामिल करनी है बाल छड़, वो इस तरीके से हमारी बाल छड़ होती है। बाल छड़ कहते हैं इसको, सिमुलु तिब भी कहते हैं, जटामासी भी कहते हैं, बिल्ली लोटन भी कहते हैं। और ये जो है बहुत जबरदस्त है इसमें। अच्छा, इत्र बनाने में इसकी खुशबू का इस्तेमाल होता है। शमामा है और ऊद है, उनको बनाने में भी इसकी यानी कि जो इसके तेल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आपको जैसे शामिल करना है वो करना है 26 ग्राम। क्योंकि हमारा जो तराजू है उसके अंदर 2, 4, 6 इस तरीके से वजन होता है और 25 नहीं आएगा। तो हम इसको भी शामिल करेंगे 26 ग्राम। ये हमारा जो है 26 ग्राम हो चुका है, वो बच गया है। और लौंगों को भी हमें इस्तेमाल करना है 26 ग्राम। ठीक, हमारी हो गई 26 ग्राम। और तेज पत्ता, ये भी गर्म मिजाज का होता है, ये भी हाजमे के लिए बहुत जबरदस्त है। अच्छा, तेज पत्ते का रिजल्ट जो इस टाइम अभी इसकी रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि शुगर में बहुत जबरदस्त काम करता है। और लब्बा, चूंकि शुगर वालों को लब्बा यानी कि पैनक्रियाज खराब होता है, तो ये पैनक्रियाज को दोबारा से यानी कि ये कह दीजिए फिल्टर करता है और पैनक्रियाज को दोबारा से इंसुलिन बनाने लायक करता है। ये कह सकते हैं आपकी शुगर में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और फिर हम शामिल करेंगे पोस्त तुरंज। अच्छा, हमें पोस्त तुरंज शामिल करनी वो भी करनी है 26 ग्राम। ये लीजिए, पोस्त तुरंज हमारी हो चुकी है 26 ग्राम। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची जो हमें शामिल करनी है वो करनी है 26 ग्राम। इस तरीके से ये हमारी 26 ग्राम हो गई है। और अगर जो लकड़ी है, ऊद की लकड़ी जिसे कहते हैं, ये भी हमें शामिल करनी है 26 ग्राम। इसको आप पाउडर करके भी डाल सकते हैं, दुरदुरा करके भी डाल सकते हैं। हम चूंकि ऐसे ही डालेंगे इसको, वो पानी में पकेगी और हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। फिर हम जो है ये हम ज़ाफ़रान को गुलाबरी यानी कि डाबर का जो अर्क गुलाब आता है उसके अंदर खरल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमने कल इसको भिगोया था, वीडियो नहीं बना पाए थोड़ा, बट ये हम जो है इसको खरल करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको दिखाएंगे जो बिल्कुल चटनी की तरह हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम इसके अंदर आप रेशम शामिल कर, थोड़ा साफ करने के बाद में थोड़ा और साफ करेंगे आप रेशम को। फिर आप रेशम साफ करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद में फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। अच्छा, पानी में ये है, पानी डालने के अंदर कि आप पानी भी डालेंगे इसके अंदर, जूस भी डालेंगे। जूस जो डालते हैं इसके अंदर वो डालते हैं अनार का और अनानास का, 2 तरह का जूस डालते हैं 1-1 लीटर। बट इसके अंदर जब पकाने के बाद में हमारा जो जूस बचना चाहिए, जो शानदार जिसे कह सकते पानी होगा, जो रस होगा इसका, वो आधी किलो जब रह जाएगा उसके अंदर फिर हम 2 किलो चीनी शामिल करेंगे।
और उसके अंदर शहद शामिल करेंगे और सिर्फ शहद शामिल करेंगे। और शहद जो हम शामिल करेंगे 1 किलो से 2 किलो, बस 2 किलो से ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। 2 किलो शहद शामिल करने के बाद में फिर हम इसको घोटेंगे और घोटने के बाद फिर हमारा खमीरा अब रेशम हकीम अरशद वाला बन जाएगा। फिर बनने के बाद में फिर हम इसके अंदर याकूत, मरजान, यशब, जैसे देख रहे होंगे, कुश्ता है हमारे पास, कुश्ता याकूत है, कुश्ता यशब है, कुश्ता मरजान है और कुश्ता मोती है। ये सब कुश्ते हम जो है शामिल करेंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे कुश्ते हैं, तो ये सब कुश्ते हम जो है, ये हमारा मोती वाला कुश्ता है, ये कुश्ता हम ये सब शामिल करेंगे इसके अंदर। और हमने पहले ही इसको तैयार करके रखा हुआ है, तो और फिर हम इसके अंदर सब चीज़ें 10-10 ग्राम डालेंगे। ये कुश्ते भी जो होते हैं दिल को ताकत देते हैं, दिमाग को ताकत देते हैं, आंखों की रोशनी को तेज करते हैं, बालों को ये कह लीजिए काला करते हैं, हादसे की कुव्वत को बढ़ाते हैं, लीवर को फिल्टर करते हैं, किडनी को फिल्टर करते हैं, हाजमे को तेज करते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त कुश्ते होते हैं, बहुत फ़ायदा होता है इनका, बहुत ताकतवर होते हैं। बट ये शर्त यह है कि कुश्ते सही से किए गए हों, ये नहीं कि जैसे हमने आपको दिखाएं। कुश्तों की पहचान भी ये है कि आप जैसे ये लेंगे तो बिल्कुल सुरमे की तरह हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से जिस्म के अंदर हल हो जाना चाहिए। कि बिल्कुल भी अगर दुरदुरापन आ रहा होगा या बिल्कुल भी खड़खड़ा रहा होगा तो कुश्ता समझ लीजिए हुआ नहीं है। इसको इतना आपको खरल करना है, इतना आपको खरल करना है कि ये बिल्कुल सुरमे की तरह हो जाए कि आँख में लगा ले जब आंखों को पता ना चले। जब ये फॉर्म में आ जाएगा तभी ये शामिल करने लायक होता है। फिर कुश्ते शामिल करेंगे, फिर चांदी के वर्क शामिल करेंगे, फिर ज़ाफ़रान शामिल करेंगे, फिर हम इसके अंदर मस्ती भी शामिल करेंगे। और ये हमारा जो खमीरा अब रेशम हकीम अरशद वाला है, घबराहट में, बेचैनी में, नींद ना आने में, कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बड़े होने में, दिल को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने में या बेचैनी महसूस होने में, या हर वक्त जो है दिल जो है डूबा डूबा सा रहे, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और दिल की ये कह लीजिए 5-6 चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। कमजोरी में, दिल में, कैसी भी बीमारी हो दिल की, लीवर में, किडनी में, लंग्स में और पेट में और जहन में यानी कि दिमाग में, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट पूरी गारंटी है। किसी भी कंपनी का लाभ लेते हैं इंशाल्लाह कोई भी, अच्छा इसको कोई भी किसी उम्र का खा सकता है। बट ये है कि शुगर वालों को थोड़ा सा एहतियात से खाना रहता है, वो हमसे पूछ लीजिएगा। शुगर वालों को सुबह का टाइम खाना है और आम दिनों में भी नॉर्मल आदमी को सुबह के टाइम खाना है। बट शुगर वाले को इस थोड़ा सा हिसाब से खाना है, वो तरीका मैं बता दूंगा आपको अगर शुगर वाले पेशेंट हैं। और इसको कोई भी 2 साल से लेकर के, यानी कि 2 साल से बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े तक की खा सकता है। इसको खाने में कोई परहेज नहीं है इसका कि भाई ज़्यादा भी अगर कोई खा लेता है, मान लीजिए कभी कभी होता है ज़्यादा टेस्टी होता है तो ज़्यादा खा लेते हैं, तो इंशाल्लाह खाने में कोई नुकसान नहीं करेगा। इसकी जो मिकदार खुराक होती है वो 10 ग्राम तक की है, यानी कि आधा चम्मच से 1 चम्मच तक है। और मरीजों के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, जिसको ज़्यादा दिक्कत है उसको चम्मच बताते हैं, किसी को हम सुबह शाम भी बताते हैं कि 1 चम्मच, और किसी को हम आधा चम्मच ही बताते हैं कि आधा चम्मच सुबह शाम खाइए। अस्सलाम वालेकुम। अब ये आप देख रहे होंगे हमारा बन रहा है खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला, ये इस तरीके से। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इसमें कितना पानी है। अच्छा, ये इसमें यही शर्त है, थोड़ा सा पकाना बहुत ज़्यादा रहता है। ये देखिए जहाँ तक ये निशान दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक कि भरा हुआ था। और इसको इतना चलाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। जिस तरीके से आप ये देख रहे होंगे हमारा दूसरा वाला खमीरा है, तो ये भी यहाँ तक कि भरा हुआ था। ये यहाँ तक की था ये, वैसे असल तो यहाँ तक की, फिर हमने यहाँ तक की किया 1 दिन में पका करके, फिर हमने यहाँ तक कर लिया। अब ये हम इतना पकाएंगे इसको कि ये तकरीबन इसका भी आधा हो जाए और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसके अंदर शहद शामिल कर लेंगे। तो ये शहद शामिल करने के बाद जैसे कि आप कलर भी देख रहे होंगे इन दोनों का, तो ब्लैक है कलर। बट जब हम इसको घोटते जाएंगे इस तरीके से अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला है, जो कि ये कह लीजिए कि बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। और हमने ये तकरीबन इतना भरा हुआ था, ऐसे जला करके इसको इतना कर लिया है। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे पैन दिख रही है ये इस तरीके से। और ये हमारा जो हमने दूसरा भी खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला बनाया है वो ये है। और इसे भी हम इसे जला करके बिल्कुल इसकी तह तक मिला देंगे, यानी कि आधी किलो जब इसकी चाशनी रह जाएगी तब इसको हम छोड़ देंगे। इसको भी हम खूब पकाएंगे। तो ये भी हमारा पकना शुरू हो रहा है। और फिर हम इसके अंदर शहद शामिल कर लेंगे, और शहद शामिल करने के बाद हम इसे घोटेंगे। तो घोटने से फिर यह इंशाल्लाह जो है बन करके तैयार हो, जो कि घबराहट के लिए, बेचैनी के लिए, नींद न आने के लिए, कमज़ोरी के लिए, दिल का सही से काम न करने के लिए, खून की कमी के लिए। और ये बहुत ज़्यादा दिल, दिमाग, लीवर और किडनी और जिस्म की कमज़ोरी बहुत अच्छा काम करता है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। अब ये हमारा खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला बन करके तैयार हो गया है और ये घुटने के लिए तैयार है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमदर्द के 2 किलो शहद।
जो हमदर्द का 2 किलो शहद आता है हमदर्द हनी के नाम से, वो हम 2 किलो इसके अंदर शामिल करेंगे और फिर हम इसको घोटेंगे। और आप ये देख रहे होंगे इसका कलर, तो ये कलर जो है ये बिल्कुल येलो कलर में आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक में है, ब्राउन टाइप में हो चुका है। और ये हम ये इस तरीके से लगा करके देखिए, इसके अंदर हम जो है शहद जो है डालेंगे, और शहद जो हम इसके अंदर डालेंगे वो डालेंगे 2 किलो। ये देखिए हम जो है इसके अंदर शहद डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शहद जो है हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 2 किलो। और ये हमारा खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला बन करके जो है तैयार हो चुका है, और हम ये दिखा रहे हैं आपको। इस तरीके से शहद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारे दूसरा हम शामिल कर रहे हैं शहद। ये 2 किलो हम शहद इसके अंदर शामिल कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर घोटेंगे, और घोटने के बाद जब ये बिल्कुल येलो यानी कि पीले कलर का हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ज़ाफ़रान और कुश्ते डालेंगे, चांदी के वर्क डालेंगे। फिर ये हमारा जो है पूरी तरीके से 100% तैयार हो जाएगा। और हम जो इसको देते हैं, बेचते हैं, वो है 5000 रुपये किलो के हिसाब से करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये 50% कह सकते हैं कि घुट चुका है। अब हम इसके अंदर 4 चीजें शामिल करेंगे, जिसमें से एक चीज हम नहीं करेंगे, चीजें हम अभी डालेंगे और एक चीज हम बाद में डालेंगे। ये है कुश्ता याकूत, यानी कि याकूत का कुश्ता, और हम इसको डालेंगे 10 ग्राम इसके अंदर जो है हम शामिल करेंगे इसको, और वो शामिल करेंगे हम 10 ग्राम। ये देखिए, ये हम 0 पे कर लेते हैं इसको, और हम अब इसको जो है शामिल करेंगे 10 ग्राम। ये हमारा कुश्ता जो है 10 ग्राम हो चुका है, जिसका नाम है कुश्ता याकूत। और फिर हम इसको 0 पे कर लेंगे, और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुश्ता ज़मरुद। अच्छा, ये कुश्ते जो है दिल, दिमाग, लीवर को और हार्ट को ताकत देते हैं, और ये कुश्ता हमारा ज़मरुद है, और जो कि ये भी कह सकते हैं इसको तिया के समूम है, जो जहर की काट है, और बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से जो मुज़िर असरात कह लीजिए कि जो है पॉइजन सेल हो रहे होते हैं, उनको ख़त्म करता है ये। अब ये हम शामिल करेंगे कुश्ता यशब, और ये भी हम शामिल करेंगे कुश्ता यशब, वो भी 10 ग्राम। ये हमारा कुश्ता यशब भी जो है हमने शामिल कर लिया है इसके अंदर 10 ग्राम। अब हमारा बच गया है कुश्ता मोती। ये जो हमारा कुश्ता मोती है, ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से। और अब हम इसको खरल करेंगे, पहले अर्क गुलाब के अंदर तकरीबन 2 दिन, फिर इसके बाद में इसमें शामिल करेंगे। और ये हमारा जो खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला है, ये घबराहट में, बेचैनी में, जैसे कि हम पहले भी काफ़ी बता चुके हैं, तो ये हमारा जो है 5000 रुपये किलो हम इसको बेचते हैं। और ये देख रहे होंगे आप, इस तरीके से हम इसको फिर से घोट लेंगे, और इंशाल्लाह फिर ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ाफ़रान, और वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ज़ाफ़रान हम इसके अंदर शामिल करेंगे कि ज़ाफ़रान हम किस तरीके से शामिल करते हैं। और हम इसको जो है पहले थोड़ा खमीरे को घोटेंगे, उसके बाद में फिर इंशाल्लाह। और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं सैफ़रॉन, कुरकुम या ज़ाफ़रान। और ये हमने जो है इसको, ये कह लीजिए कि 1 हफ्ता तकरीबन इसको घोट लिया है, काफ़ी दिन हो गए इसे घोटते घोटते। और इसकी घोट के पहचान करने का तरीका ये है कि ये मुकम्मल घुटाई हो चुकी है, तो हमें इस तरीके से ले करके और इस तरीके से हाथ पे लगाना है। ये इस तरीके से, अगर ये बिल्कुल हाथ के अंदर इस तरीके से आप देख रहे होंगे जज़्ब हो जाती है, लग जाती है, जैसे क्रीम की तरह हो जाती है, मेल्ट हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि हमारी ज़ाफ़रान पूरी तरीके से घुट चुकी है। अगर कुछ इसके अंदर जुज़ दाने दाने दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि ये ज़ाफ़रान अभी और घोटना इसको बाकी है, इसको घिसना और ज़रूरी है। ज़ाफ़रान की मिजाज की हम बात करें तो ये दूसरे दर्जे में गर्म है, पहले दर्जे में खुश्क है। दिल को, दिमाग को, लीवर को, आँखों को और जो है लंग्स को ताकत देती है। खून को बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा करती है। दवाइयों में शामिल करने से दवाई के जो असर है उसको दिल तक ये जल्दी पहुंचाती है, दिल को ताकत देती है, बालों को खोलती है। और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने जो है हमारा ज़ाफ़रान पूरे चाहे घुट चुका है। और अब हम इसके अंदर पूरा का पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर लेंगे। ये ज़ाफ़रान हमारा जो है पूरा का पूरा इसके अंदर शामिल हो चुका है। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये हमारा ज़ाफ़रान जो है इसके अंदर हमने शामिल कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरीके से। ये देखिए,
ज़ाफ़रान हमारा जो है पूरा का पूरा। ज़ाफ़रान जो है खून की पैदावार को बढ़ाता है, खून को पतला करता है। अगर दिल में वाल में कमज़ोरी है, दिल में घबराहट है, बेचैनी है, नींद नहीं आती है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है या बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। देखिए आप इस तरीके से हमें इसको घोट लेना है। अब हमें दूसरा जो डालना है वो डालना है चांदी के वर्क। चांदी के वर्क का जो मिजाज है वो सर्द है पहले दर्जे में और खुश्क है पहले दर्जे में। ये चांदी के वर्क जो है ये भी दिल को दिमाग को ताकत देते हैं, बट ये जिरियान में बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, यानी कि धात में, स्वपनदोष में, मनी को बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा करते हैं और मनी को गाढ़ा करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये भी हमें पूरा का पूरा इसके अंदर शामिल कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस तरीके से। ये हमने चांदी के वर्क, ये देखिए हमने 10 ग्राम चांदी के वर्क इसके अंदर शामिल कर लिए हैं और अब हम इसे बंद कर देते हैं और इसको हम जो है इस तरीके से घोटेंगे। अब हमारा खमीरा आब रेशम हकीम अरशद कुश्ता डाला था, कुश्ता जो है ज़मरुद था और कुश्ता जो है याकूत हमने इसके अंदर डाला था और हम इसके अंदर डालेंगे मोतियों का कुश्ता, जो कि आपके सामने है। और ये घबराहट में, बेचैनी में, नींद के ना आने में और ये कह लीजिए कि दिल के तमाम बीमारियों में, दिल में किसी भी तरीके से किसी भी एतबार से दिक्कत हो उसमें ये फायदा कर रही है। देखिए अब हमारा ये हम जो है दिखा रहे हैं आपको, खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला बन करके तैयार हो गया है। अच्छा, हम जो इसको बेचते हैं उसका रेट है 5,000 रुपये किलो, बट ये हम जो बेचते हैं इंशाल्लाह अगर आप हमसे एक बार ही खरीदते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा लजीज होता है। इसका जो है मिकदार खुराक है वो आधे चम्मच से 1 चम्मच तक है। अगर आप किसी वजह से या कोई बच्चा इसको ज़्यादा खा लेता है किसी वजह से, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह इससे किसी भी एतबार से। और ये बहुत ज़्यादा जिस्म को भी ताकत देता है, ये दिल को, दिमाग को, लीवर को, लंग को, पेट को ताकत देता है। उसके अलावा मसल्स भी गेन करता है, जिस्म में भी ताकत पैदा करता है और ये कह लीजिए कि नई जो जवानी को दोबारा से लेकर के आ जाता है। इस तरीके से हमें जो है अब ये हमारे ज़ाफ़रान देख रहे हैं, ये देखिए ये खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला जो हमारा जो है बन करके तैयार हो गया है।